नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे। सबसे पहले मैं आपको आज जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज उस महान योगीराज का जन्म दिवस है जिन्होंने विश्व के अंदर बड़े सुखद परिवर्तन किए और असत्य पर सत्य को जीत दिलवाई। उनको प्रणाम करता हूँ। कल मैं किसी कारणवश नहीं आ सका, उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ। आज मैं महाराज योगीराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हुआ उनसे शुभ आशीष भी चाहता हूँ कि जिस प्रकार आप एक इतना महान जीवन जी गए, हम ऐसा तो जी नहीं सकते, लेकिन हमें उसका 1% दे दीजिए कि हम आपकी कुशल नीतियों को समझ सकें कि आपने पल पल पर जो भी कार्य किए गजब थे। देखिए, बात सुनिए, कृष्ण जी की कुंडलियां हैं, मार्केट में जाते हैं, कुंडलियां मिलती हैं, लेकिन ये लोग कुंडलियों से कहीं ऊपर होते हैं। कुंडलियां कोई महत्व नहीं रखती। एक गीता के रचनाकार के आगे उसकी कुंडली बना दी, ठीक है जी, वृष लगन है उनका, उसमें चंद्रमा बैठा है, जन्म का उनका नाम बिहारी आ रहा था, तीसरे घर में उच्च का बृहस्पति बैठा है। इन चीज़ों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतने बड़े काम कर गए हैं, इतना कुछ कर गए हैं। हम उस पर चर्चा क्यों ना करें? हम उनकी महानता पर चर्चा क्यों ना करें कि किस प्रकार उन्होंने वक्त को समझा, किस प्रकार उन्होंने पांडवों की सहायता करी, किस प्रकार बुरे को बुरा कहने की ताकत उन्होंने दिखाई और किस प्रकार अच्छे का समर्थन किया। थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। वीडियो छोटा रहे, अच्छी बात है, क्योंकि मैं आज सिर्फ आपको बधाई देने के लिए आया हूँ। आज उस योगी का जन्म है जिसका चित्र मैं रखे बैठा हूँ, लेकिन मेरा कैमरा वहाँ शिफ्ट नहीं हो सकता, जा नहीं सकता। इसमें वो योग मुद्रा के अंदर है। एकमात्र मुझे चित्र मिला, स्वरूप मिला उनका, जिसमें महाराज योगीराज योग मुद्रा में है। वरना जब भी दिखते हैं, या तो उन्होंने अपने हाथ में बंसरी ली होती है, या उनके हाथ के अंदर चाबुक होता है, या उनके पास वो रणक्षेत्र में होते हैं, सुदर्शन चक्र होता है, कमाल होता है। तो मैं उनकी कुंडली पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करना चाहता। ये कहना चाहता हूँ कि जो कुंडली बनी उसमें ठीक कौन सी थी, हमें एक ही ठीक लगी, वो हमने संभाल के रखी हुई है। हमारे लिए वो कुंडली ही पूजनीय है। और जो नीति उनकी रही, देखो 5 नाम दिए गए। मैं यहीं से बात को शुरू करता हूँ। 5 नाम दिए गए कि गोपाल उनको कहा गया, गौओं को पालने वाला। देखो गौओं से कैसे रिलेट कर रहे हैं उनको। गोपाल, गौओं को पालने वाला। मैंने वो चीज़ें आज लिखी थी। मैं कहा आज की वार्ता के अंदर मैं अपने भगवान का जिक्र करने जा रहा हूँ, जिनको हम भगवान कहते हैं, योगीराज कहते हैं, योगीराज कहते हैं, भगवान कहते हैं। और गोपाल, गौओं को पालने वाला। उन्होंने छोटी उम्र में ही समझ लिया था गोकुल के अंदर कि अगर एक घर के अंदर 1 या 2 गाय हो तो पूरा घर पल सकता है, स्वस्थ रह सकता है, रोग मुक्त रह सकता है, आनंदित रह सकता है। गोपाल कहलाए। और जिस जगह उन्होंने उनका लालन पालन हुआ उसे गोकुल कहते हैं, गौओं के कुल में रहे। आप उनकी फोटो देखिएगा, चित्र देखिएगा, जिनके गौओं के समूह के साथ वो जा रहे हैं कि गौएं प्रसन्न रहेंगी, गौएं खाएंगी, गौएं दूध देंगी, बच्चे पिएंगे, हम पिएंगे। और उनको क्या दिखाया जाता है कि वो माखन के साथ खेल रहे हैं। माखन का लेकर वो घड़ा, उसके साथ खेल रहे हैं। ये सूचक किस चीज का है? ये तत्कालिक समय की संपन्नता का सूचक है कि उन्होंने गोकुल को कितना संपन्न कर दिया था और एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। देखो कितने बुद्धिजीवी थे वो, कि गोकुल का बना हुआ मक्खन या घी या दूध मथुरा नहीं जाए, कंस के देश में नहीं जाएगा। और ये पालना करनी पड़ी। ये भी उनकी शत्रुता का कारण था। वो चाहते थे कि ये पापी व्यक्ति है, मेरा भले ही मेरा मामा है, लेकिन इसका दुनिया में रहना खतरे से खाली नहीं है। और जब उन्होंने देखा क्या कूटनीति थी, क्या राजनीति थी,
जब उन्होंने देखा कि जन समर्थन मेरे साथ आ गया है, तो अपने भाई को लेकर चले गए और कंस जैसे व्यक्ति को मल युद्ध में हरा दिया। बहुत बड़ी बात, मल युद्ध में हरा दिया। ये तो उनका बचपन था, बाल्यकाल था। और आगे देखता हूं, गोपाल नाम हुआ, ग्वाले हुए, समर्थन में गोपियां उतरी, और गोकुल में पले। और सबसे बड़ा जो काम करके दिखाया वो था गोवर्धन पहाड़ को उठाना। गोवर्धन, गौओं की वृद्धि करने वाला, क्या गौओं की वृद्धि करके दिखा दी कि गौएं कम हैं गोकुल के अंदर। और इसमें कहते हैं, इतिहास साक्षी है कि राधा जी का सबसे बड़ा योगदान था, क्योंकि वो गौ पालन के अंदर जो टेक्नोलॉजी थी उसमें वो दक्ष थी। इसलिए वो राधा जी की बहुत सम्मान भी करते थे और प्रेम भी करते थे। इसलिए हम राधे राधे करते रहते हैं, कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। जो जो काम उन्होंने किए वो काम ऐसे थे, आज तक हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। 5 नाम दिए, पांचों के पांचों देख लो। गोपाल, अपना उनका गांव गोकुल, ग्वाले, गोपियां, और गोवर्धन पहाड़ को उठाया किस पर? छोटी उंगली पर। छोटी उंगली बुद्ध से रिलेट करती है कि अपनी बुद्धि के बल पर उन्होंने गोवर्धन की वृद्धि करी, गोवर्धन की वृद्धि करी, गौओं की वृद्धि करी। कहते हैं, मैं तो खैर कभी नहीं गया, कि आज भी उस तरफ की जो गौएं हैं वो बाकी देश की गौओं की अपेक्षा ज़्यादा बड़ी हैं, ज़्यादा दूध देने में सक्षम हैं। उनका इतना पुराना किया हुआ कार्य। अब देखिए, रण क्षेत्र के अंदर बहुत सी बातों का उनको क्या, हर चीज़ का पता था कि ये घटना हो सकती है, घटना हो सकती है। हम उनको आज के युग के अंदर, मेरे गुरुदेव तो उनको धर्म ध्वज रक्षक कहते थे, कि धर्म ध्वज की रक्षा करी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने अपनी कूटनीति तो रखी, लेकिन अपमान किसी का नहीं किया। ये ठीक है कि जरासंध के साथ उनका युद्ध हुआ, जरासंध का उनको वध करवाना था, क्योंकि वो एक मैग्नेट मैन था। और इस कारण इनके संबंध पांडव कुल के साथ बहुत अच्छे हुए, क्योंकि भीम के हाथों जरासंध का वध उन्होंने करवाया। नीति, कुशलता देखिए आप। उनको पता था कि जरासंध को अगर कोई मार सकता है तो भीम मार सकता है, क्योंकि जरासंध ने कहीं ना कहीं कृष्ण जी को, ये समझिएगा कि उनको द्वारका शिफ्ट होने के लिए मजबूर किया था। अब मैं आपको इनके और बहुत बड़ी बात बताता हूँ। सारी बातें मैं यूट्यूब के माध्यम से नहीं बता सकता आपको, जो थोड़ी बहुत मैं लिख के लाया था, कि क्या कमाल की उनकी नीति रही होगी कि युद्ध के अंदर। ये ठीक है कि जब उन्होंने देखा कि मेरे अपने भाई के साथ संबंध दुर्योधन के कारण थोड़े से बिगड़ रहे हैं, तो उन्होंने गोकुल को छोड़ा और द्वारका, नया एक देश, क्या एक द्वारका बसाया, द्वारका बसाया, और उसमें रहे। अधिकतर वो पांडवों के साथ रहते थे। उनका पुत्र प्रद्युम्न, ये ठीक है कि प्रद्युम्न का इतिहास में कोई बहुत बड़ा स्थान नहीं है, लेकिन कहते हैं कि वो कृष्ण जी की तरह ही था, लेकिन ज्ञान में नहीं, कूटनीति में नहीं। एक जो सबसे बड़ी बात मैं आपको आखिरी करूंगा, और 10 मिनट में आज का वीडियो ख़त्म करूंगा, क्योंकि आज मैं बस सारा दिन चाहता हूं कि मैं उस महामानव को याद करता रहूं, और उनकी जो अच्छी बातें हैं वो याद करता रहूं, ताकि मेरी मेमोरीज़ में जाएं और मेरा दिमाग वैसा काम करे। देखिए, आप ये कहते होंगे, सोचते होंगे कि उन्होंने रण क्षेत्र में शस्त्र नहीं उठाए। अब कुंडली की बात आती है, उनका 6ठे भाव के अंदर अपने घर का शुक्र बैठा था। ये सरल योग पैदा करता है। वो सरल रहे युद्ध के अंदर, युद्ध में सरल रहे, लेकिन शुक्र की तरह उन्होंने कूटनीति का पूरा प्रयोग किया। जिस समय जयद्रथ को मारने की बात थी, तो आप देख लीजिए, उन्होंने अपनी नीति के साथ
या अपनी वैज्ञानिक नीति के साथ थोड़ी देर के लिए सूर्य को भी छुपा दिया था बादलों के पीछे या जो भी था, ताकि अर्जुन कहीं ये ना हो कि अर्जुन को ही जलना पड़ जाए और जयद्रथ फिर बच जाए। उनको ये भी पता था कि जिसके हाथों जयद्रथ का वध होगा वो व्यक्ति का सिर अपने आप गिर जाएगा। उन्होंने क्या कहा, अर्जुन को कहा था कि इसका पिता इतनी दूर बैठा हुआ है, इतनी दूर इसको फेंकना, इसके सिर को कि इसके पिता की गोद में जाए। और वही हुआ। अर्जुन ने तीर मारा, जयद्रथ का सिर कटा और उसके पिता की गोद में गया, और उसके पिता हड़बड़ाकर जब खड़े हुए तो उनके हाथों से सिर गिरा, दोनों ही चले गए। ये कमाल की कूटनीति थी। जब उन्होंने देखा कि कई लोग ऐसे राक्षस आए हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि आप किस तरफ जाओगे रण में, तो उन्होंने कहा जो हार रहा होगा हम उसकी ओर जाएंगे। उसको भी मरवाना पड़ा, वरना वो जब देखते कि कौरव हार रहे हैं वो कौरव के साथ मिल जाता। और देखिए, आप बड़े बड़े गौर से देखिएगा कि कितनी बुरी स्थिति चली गई होगी उस वक्त कि राज दरबार में जुआ खेला जा रहा है। राज दरबार के अंदर घर की सबसे बड़ी भाभी को का चीरहरण हो रहा है और घर के बड़े बैठे हुए हैं, गंगापुत्र भीष्म। तो कृष्ण जैसा व्यक्ति मौन नहीं रह सका। उन्होंने बहुत कुछ बातें कही जो महाभारत सीरियल में आपने बहुत सी देखी होंगी। तब मेरी उम्र बहुत थोड़ी थी जब ये सीरियल आया था, तो मैं युवक था, लेकिन आज भी एक एक बात याद है कि कृष्ण जी का जो रोल कर गए व्यक्ति, उन्होंने भी कमाल कर दिया उस सीरियल। खैर वो सीरियल ही कमाल था। मैं देखता हूँ, एक बात मैं आपको और बताता हूँ जो आपको शायद पता ना हो, जो मैंने कल किसी ग्रंथ में पढ़ी है। जब युद्ध हो गया, कौरव हार गए, खत्म हो गए, पांडव सत्ता में आ गए, तो कृष्ण जी की नीति थी कि मैं सारे विश्व के अंदर, जिसे कहते हैं ना, एक प्रकार का लोकतंत्र पैदा करना, कि राज भले ही हस्तिनापुर से चले लेकिन नीति एक होनी चाहिए, और वो नीति मानवता के हक में जानी चाहिए। अब उन्होंने क्या किया, जब उनको पता लगा कि 40 लाख लोग इस युद्ध के अंदर काम आ गए, चले गए दुनिया से, जिसमें कई हजार राजा थे, कई हजार राजा थे, उन्होंने अर्जुन को कहकर अश्वमेघ यज्ञ यानी कि घोड़ा भेजा विश्व के अंदर, और अर्जुन को निर्देश क्या दिए, ये बात सुनने वाली है कि अर्जुन, बहुत से राजा हमारे हाथों मारे गए और बहुत से हमारे राजा कौरवों के हाथों से मारे गए, सबके राज सिंहासन खाली पड़े हैं, कोई उनके बच्चों को मुकुट पहनाने नहीं आ रहा, और कोई उनकी विधवाओं को, किसी पटरानी को राजमाता के रूप में वहां पर बिठाने वाला नहीं आ रहा। तुम जाओ और जितने वध हमसे हुए या जितने वध उनसे हुए, उन सब के बच्चों को मुकुट पहना कर आओ, उनको राजा घोषित करके आओ। और अर्जुन गए और उन्होंने कहा सारे के सारे मुकुट हस्तिनापुर से जाएंगे, हस्तिनापुर से भेजे, और जितने भी उनके बच्चे थे, उनके बेटे जो राज सत्ता पर बैठने के काबिल दुख से पिता की मृत्यु पर विलाप कर रहे थे, उनको जैसे कहते हैं ना, सांत्वना देकर राज सत्ता पर बिठाकर महाराज अर्जुन ने उनका राजाभिषेक किया, और समुद्र के पानी से उनके मुकुट को नहलाते हुए घोषित किया, और एक सीट और लगवाई, वहां पर एक कुर्सी और लगवाई जहां पर उनकी विधवा को राजमाता घोषित किया। ये उन्हीं की महानता थी। और सबसे बड़ी बात देखिए कि गीता जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है, उसकी रचना करवा दी। खुद तो उन्होंने बहुत थोड़े समय के लिए बोली। मैं करनाल में रहता हूं, हरियाणा का ये नगर है, हमारे से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर वो कुरुक्षेत्र स्थान है जहां युद्ध हुआ था। वहां पर बरगद का उसका पेड़, शायद बरगद का ही है, वो अब जर्जर हालत में है, लेकिन फिर भी उन्होंने लोहे के सरिये से इसको सेट किया हुआ है, जहां पर उन्होंने अर्जुन को ये शिक्षा दी थी कि युद्ध इस समय तेरा धर्म है। और दूर बैठे हुए महाराज वेद व्यास जी ने उसको 18 अध्यायों में गीता के रूप में परिवर्तित कर दिया।
उसमें एक पर्व भीषण पर्व भी आता है जो महाराज भीष्म पितामह पर है, क्योंकि भीष्म पितामह कोई कम तो नहीं थे। देवव्रत के रूप में आया वो व्यक्ति गंगा का पुत्र था और अपने वचनों पर कायम रहा। उनकी महानता को छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन त्रुटियां सबसे होती हैं। तो मैं आपसे उनकी कुंडली पर कोई चर्चा नहीं करता, वो कुंडलियों से बहुत ऊंचे थे। ठीक है, कुंडली मेरे पास मेरे सामने है, लेकिन नहीं, केवल इतना कहूंगा कि उनका बचपन का नाम, क्योंकि वो वृष राशि में पैदा हुए, उनके लगन का वृष लगन, उसमें चंद्रमा बैठा है, उनका नाम बिहारी रखा गया था, जो बाद में कृष्ण भी हुआ, गोपाल भी हुआ और लाखों नाम बने। तो मेरे प्यारे बंधुओं, आज ज़्यादा वार्ता नहीं करता। आज मैं हृदय से उस महान आत्मा को याद कर रहा हूँ। और ये चित्र मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरी माता के चित्र के बिल्कुल साथ, जो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा क्योंकि वो इधर मुड़ता नहीं है। और आज कुछ व्यवस्था भी नहीं, मेरे पास कैमरा भी नहीं है, वरना मैं आपको योगीराज योग मुद्रा के अंदर कहते हैं, ये कहा गया है कि जब महाराज सुदामा उनको मिलने के लिए आए थे तो मिलने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उस समय योगीराज योग मुद्रा में थे। योगीराज क्यों कहा गया? योग मुद्रा से ज्ञान प्राप्त कर, जो सारी बातें उनको पता लगी कि भीष्म पितामह शिखंडी के हाथों जाएंगे, जयद्रथ ऐसे जाएगा, कर्ण ऐसे जाएगा, फलां ऐसे जाएगा, घटोत्कच की मृत्यु ऐसे होगी, कर्ण की, जो कर्ण के पास इंद्र का तीर आ गया उसको कैसे चलवाना है। एक एक बात उस महान व्यक्ति की महान है। मैं कहता हूं वो वास्तव में विश्व के धर्म ध्वज रक्षक थे। प्रणाम करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं, मैं भले ही मां सरस्वती का भक्त हूं, लेकिन जो लोग देश को मार्ग दे गए, रास्ता दे गए, अपनी कूटनीति के माध्यम से तत्कालिक लोगों को बचाया, युद्ध में भले ही कुछ ना हो, वो कहते, शास्त्रकार जी कहते हैं कि वो युद्ध अनिवार्य होता जा रहा था, क्योंकि पाप बहुत बढ़ता जा रहा था। खैर, जो भी था, हमारे लिए कृष्ण अतुलनीय है, हमारे लिए योगीराज अतुलनीय है। मैं तो ये कहता हूं कि वो राजा तो थे, लेकिन वो एक महात्मा थे। और महात्मा की बात याद आती है तो मित्रता विदुर से रखी, दुर्योधन से नहीं। मित्र उनके विदुर ही थे, वो महात्मा विदुर कहते थे उन्हें, और भोजन उन्हीं के घर करते थे। तो बातें बहुत हैं, खत्म नहीं हो सकती अगर मैं 4 घंटे भी चलता रहूं। मेरे आराध्य देव हैं वो, मेरी आराध्य देवी सरस्वती है, ये मुझे बताती है कि ये बात करो। आज इसने कहा कृष्ण पर बोलो, योगीराज पर बात करो। अरे उनका जन्म तो जेलों में हुआ था, कहां से उठे कहां पहुंचे, विश्व की प्रतिभा के रूप में सामने आए। तो मैं उस प्रतिभा की बात करता हूं। 18 मिनट हो गए, कोई कुंडली की बात नहीं। ऐसे लोग कुंडलियों से बहुत ऊंचे हुआ करते हैं। मैं क्या उनके ग्रह बताता रहूं आपको? अरे ग्रह तो उनके चरणों में थे, ग्रहों को तो वो अपनी इच्छा से घुमा देते थे। तो मैं केवल प्रणाम करता हूं और आप सबको इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज जाइएगा, जरूर दर्शन कीजिएगा योगी आज के। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया और देश के लिए बहुत सी चीजें अनुकरणीय छोड़ कर गए। इसी के साथ करनाल हरियाणा से, उनके रणक्षेत्र कुरुक्षेत्र के नजदीक से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूं। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार। ईश्वर आप पर कृपा करे और माता सरस्वती आपको मेधा और प्रज्ञा बुद्धि प्रदान करे। और मैं आज ये भी जोड़ता हूँ कि भगवान कृष्ण आपको वो नीति प्रदान करे कि आप हंसते भी रहें, समझते भी रहें और कार्य करते भी रहें। नमस्कार, पुनः नमस्कार।